हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अपने क्लाइंट की एक कहानी बताने जा रहा हूं जो बहुत सारे कपल्स के काम आएगी और स्पेशली उन हस्बैंड्स के काम आएगी जो झूठे केसों की वजह से अपनी पत्नी का टॉर्चर झेल रहे हैं, कोर्ट के अंदर अपना कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बिना किसी वजह के मेंटेनेंस दे रहे हैं। और वो पत्नी ने जो कोर्ट के अंदर केसेस फाइल किए हुए हैं उन केसेस पर बिला वजह तारीखों पर जा रहे हैं। पत्नी अपने वकील को भेज देती है, लेकिन इनका कोर्ट में जाना जरूरी है। वकीलों को पैसे दे रहे हैं, मुकदमे में पैसे दे रहे हैं, इंटरिम मेंटेनेंस में पैसे दे रहे हैं और एक जिंदगी उनकी लगभग खराब हो चुकी है। आमतौर पर पत्नी अपने हस्बैंड के ऊपर 3 केसेस फाइल करती है डिमांड ऑफ डॉरी का, जो कि अंडर सेक्शन 498A आईपीसी के अंदर आता है। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आता है। तीसरा मेंटेनेंस है, जो 125 ऑफ सीआरपीसी में आता है, जो बच्चे और पत्नी दोनों अपने लिए क्लेम करती है। और इन केसेस के बिहाफ पर वो मेंटेनेंस भी क्लेम करती है, एफआईआर भी कराती है और घर वालों को भी कोर्ट के अंदर धक्के खिलाती है। दूसरी तरफ हस्बैंड हमसे पूछते हैं कि सर, मैं अपनी पत्नी के ऊपर कौन से केसेस फाइल कर सकता हूं? तो ले देकर एक केस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का होता है, जिसके अंदर पत्नी आती भी नहीं है और सिर्फ पति ही उसमें एक्सपर्टी डिग्री लेकर अपने पास रख के बैठ जाते हैं और पत्नी को ना वो कोर्ट बुला पाते हैं, ना पत्नी को वो टॉर्चर जो वो आपको दे रही है वो आप पत्नी को नहीं दे पाते। ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे पास एक केस आया और वो एक बड़ा ऐसा केस है जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूं। एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि तुम्हारा किसी लेडी के साथ अवैध संबंध है और तुम्हारा उससे रिश्ता है, तुम्हारा उससे बच्चा भी है। ये बात उसने अपनी 498A की कंप्लेंट में भी लिखी, उसने सेक्शन 12 DV एक्ट की कंप्लेंट में भी लिखी और उसने ये बात 125 सीआरपीसी की पिटीशन के अंदर भी लिखी। और हस्बैंड दिल्ली के अंदर रहने वाला था और वाइफ कहीं दूर झारखंड की रहने वाली। फ्रेंड, उसने ये बात जो अपनी मुकदमे में कही थी, यही बात उसने एक वहां के लोकल यूट्यूब चैनल पर भी कही। एक अपना इंटरव्यू उसने दिया और उस इंटरव्यू में उसने अपने हस्बैंड की एक झूठी फोटो बनाई और उसमें उसने दिखाया, बल्कि वो हो सकता है वो फोटो उसकी फैमिली या किसी फ्रेंड की हो, कॉलेज डेज की हो, जिसमें वो एक लड़की के साथ बैठा हुआ है। और उसने वो फोटो दिखाते हुए यूट्यूब पर ये इंटरव्यू दिया कि ये मेरे हस्बैंड की पत्नी है और इसका इससे अफेयर है, शारीरिक संबंध है। और उसी फोटो में एक छोटा सा बच्चा भी नजर आ रहा है, जो पत्नी कहती है कि ये मेरे पति का बच्चा है। और ये वीडियो वायरल हो जाती है। पति जिस जगह काम कर रहा था, उस वीडियो की वजह से उसे उस काम पे से निकाल दिया जाता है और ये वीडियो इतनी फैल जाती है कि सारे रिश्तेदार, उसके जानने वाले, उसके जो आस पड़ोसी है, सब उसको वीडियो देखते हैं और उसकी समाज में अच्छे से बदनामी हो गई। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में वो क्लाइंट मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि सर, मैं अपनी नौकरी भी खो चुका हूं, समाज में भी मेरी बेइज्जती हो गई और मेरी बीवी ने मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाकर ये घटिया सी एक वीडियो मेरे खिलाफ बना दी। ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या किया कि मैंने उसे एडवाइस दी कि आप इसमें डिफामेशन का परफेक्ट केस आपका बनता है आपकी वाइफ के ऊपर। आप इसमें 2 डिफामेशन फाइल कर सकते हैं, सिविल डिफामेशन भी आप फाइल कर सकते हैं और क्रिमिनल डिफामेशन भी आप फाइल कर सकते हैं। सिविल डिफामेशन के अंदर आप अपनी वाइफ से पैसे क्लेम कर सकते हैं मानहानि के दावे में, जो आपका नुकसान हुआ है, मान लो आपकी छवि, आपकी प्रेस्टीज, आपको जो लॉस ऑफ इनकम हुआ है, वो सारा अपनी वाइफ से आप क्लेम कर सकते हो। तो हमने उसमें 20 लाख रुपए का दावा पत्नी के ऊपर फाइल किया, जिसके अंदर नोटिस देकर हमने कोर्ट में उसे बुला लिया और वो पत्नी उस मुकदमे को लड़ रही है और उसके ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर बना दिया, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था इस बात का कि ये लेडी इस हस्बैंड की दूसरी पत्नी है या इसके साथ इसके शारीरिक संबंध है, या ये जो बच्चा इस फोटो के अंदर दिखाया गया है ये बच्चा इस हस्बैंड और इसकी दूसरी पत्नी का है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था और ये ऑटोमेटिकली उस लेडी के खिलाफ गया, यानी कि पत्नी के खिलाफ गया। दूसरा, मैंने एक क्रिमिनल डिफामेशन का केस भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल किया, जिसके अंदर हमने ये डिमांड की कि इसको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए और इसको क्रिमिनली पनिश किया जाए। फ्रेंड, दोनों केसेस जैसे हमने डाले, तो जहां एक तरफ पति को दिल्ली से बाहर कई सौ किलोमीटर दूर जाके दूसरी स्टेट में अपने मुकदमों में जाना पड़ता था, वहीं अब हमारे इन मुकदमों की वजह से पत्नी को भी दिल्ली की कोर्ट में आकर अब इन केसेस को फाइट करना पड़ा, वकीलों को बहुत मोटी फीस देनी पड़ी और हर तारीख पर हमने उनको बुलाया। फ्रेंड, हुआ क्या कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर वाइफ के ऊपर पड़ा तो एक वक्त वो आया कि दोनों ने, बल्कि वाइफ ने ये प्रपोज किया, ठीक है मैं आपसे सेटल करने के लिए तैयार हूं। और फिर दोनों को हमने मीडिएशन सेंटर में काउंसलिंग सेल के अंदर भेजा और एक उनका सेटलमेंट किसी तरह से उनका करवाया और वाइफ ने एक लमसम अमाउंट लिया अपनी परमानेंट एलिमनी के तौर पर और दोनों का हमने डिवोर्स करा दिया। फ्रेंड्स, इस डिफामेशन केस की वजह से हम पत्नी को टेबल टॉक पर ला पाए। एक तरफ तो वो टॉर्चर कर रही थी अपने हस्बैंड को, कई सौ किलोमीटर दूर बुलाती थी मुकदमों में, झूठे मुकदमों में, और उनके चक्कर कटा रही थी। लेकिन जैसे हमने डिफामेशन का केस डाला, उसकी भी समझ में आ गया कि मुकदमा लड़ना किसे कहते हैं और मुकदमे क्या प्रेशर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति आप में से, अगर आपकी पत्नी ने भी कोई ऐसी हरकत की है कि वो आपको बदनाम कर रही है, और डिफामेशन का केस ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहकर, लिखकर, अखबार में, इंटरव्यू में, पैम्फलेट के जरिए, साइंस के जरिए, कार्टून के जरिए कोई भी आपके बारे में डिफामेटरी बात आपके रिश्तेदारों को कह रहा है, समाज में कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को कह रहा है, तो आप उसके ऊपर डिफामेशन का केस फाइल कर सकते हैं, बशर्ते वो चीज आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रही हो,
आपके बारे में वो झूठी हो। और आमतौर पर झूठी बातें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कही जाती हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी कोई आपके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।